हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th कॉमर्स को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4 दैट इज टाइम सीरीज। ओके, और हम लोग क्या करेंगे आज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करने वाले हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा आज प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। वैसे तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, एक ही तो प्रैक्टिस सेट है इसमें। यस, आपने सही सुना, आपको पता है एक ही एक्सरसाइज है, सॉरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नहीं, हाँ एक ही एक्सरसाइज है। और हमारा जो यहाँ पर ये चैप्टर है इसमें 3 मेथड है, जैसे कि आपको पता होगा। पहला ग्राफिकल मेथड, फिर हमारा था मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, और आज हमारा लास्ट मेथड है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड लाइन इक्वेशन, या फिर हम लोग ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। ओके, बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और हम लोग करने वाले हैं ये 3 क्वेश्चंस। आई थिंक आप रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो। वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये 3 क्वेश्चंस हम करेंगे एज यू ऑल नो। तो अभी हमारे जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें तो कंजूसी की गई है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन द प्रॉब्लम 1 अबाउ। यानी कि प्रॉब्लम 1 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमको यूज करना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो टेबल है वो यूज करना है। और हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको एक ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है वी हैव टू फिट द ट्रेंड लाइन, ठीक है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बट आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे कुछ कंजूसी नहीं की जाएगी, आपको अच्छे से टेबल दिया जाएगा और बोलेगे कि आप ट्रेंड लाइन इक्वेशन या फिट ट्रेंड लाइन बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ये होता क्या है मैं आगे बताऊंगी, और बाकी आपको क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। चलो, तो वही मैं बोल रही थी, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एक्चुअली में होता क्या है वो मैंने पूरा यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखा है। तो आप कोशिश करो कि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज में पूरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, ठीक है। तक जो मेथड्स थे, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, वो बहुत अच्छे थे। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा लिखने का काम होगा, थोड़ा टेबल होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग एक क्या करेंगे, हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन शायद आपको इतना अच्छे से नहीं समझेगा, बट जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे ना, थर्ड क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पूरा एंड तक ये वीडियो देखना, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला जो चीज है ना वो हमेशा हम लिखेंगे द ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय। हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन अज्यूम करते हैं। मैंने क्या बोला, हम एक क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन अज्यूम करेंगे। एक्चुअली में आपको क्या दिया रहेगा, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे व्हाट विल बी द ट्रेंड वैल्यू। क्वेश्चन क्या होता है देखो, व्हाट विल बी द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। यानी कि यहाँ पे देखो डेटा जो है वो 1962 से 1972 तक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको है ना फ्यूचर की वैल्यू पूछेंगे कि 1975 में क्या ट्रेंड वैल्यू होगा, क्या ट्रेंड चलने वाला है, किसका, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, 1975 में क्या ट्रेंड चलने वाला है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सब क्वेश्चंस हो गए कि फ्यूचर, हम लोग को क्या करना है, पैटर्न, पैटर्न ऑब्जर्व, ये जो पैटर्न जो चल रहा है यहाँ पे वो ऑब्जर्व करेंगे हम, पास्ट में जो पैटर्न जो चल रहा है वो ऑब्जर्व करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। तो 1975 में क्या प्रोडक्शन हो सकता है, क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, वो हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रेंड इक्वेशन अज्यूम करते हैं। तो ये है वो ट्रेंड इक्वेशन, ठीक है। द ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, ये अभी थोड़ा धीरे धीरे मैंने बोला ना समझेगा आपको। द ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, देखो इक्वेशन जो है वो कैसे होता है, दैट इज गिवन बाय वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टू। उसमें उसमें ये टी, ये ए, ये बी और ये क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो आप लोग है ना ऐसे कॉलम बनाओगे, तुम लोगों को मैं आज सच्चाई बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे कॉलम बनने वाले, ऐसे कॉलम बनेंगे, ठीक है, सच बोल रही हूँ, सुन लो। ये ऐसे कॉलम बनेंगे, उसके बाद ये जो हमारा ईयर होता है ना वो टी होगा। ओके, ये ईयर हमारा टी होगा, टाइम पीरियड हमारा ये टी मतलब ईयर टी होगा। ये जो प्रोडक्शन होगा या इसके जगह पे इंडेक्स वगैरह होगा वो हमारा वाई टी होगा, ठीक है, वाई टी। और ऐसे लिखना है वाई और छोटू सा उसके बाजू में टी लिखना है नीचे, तो ये हमारा वाई टी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये टी क्या होगा, टी हमारा होगा ये टाइम, या टी हमारा होगा टाइम, या टाइम पीरियड। अरे मैं इधर ये कर रही हूँ, हाँ
तो टी हो जाएगा हमारा टाइम, और वाई टी अपना समझा ना, वाई टी मतलब कि प्रोडक्शन या इंडेक्स जो भी है वो होगा। और ये ए बी क्या हो गए हमारे, ए बी हमारे हो गए कोइफिशिएंट्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। जैसे आपको थर्ड चैप्टर में पता होगा, हमारा वो था क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं थर्ड, हाँ कोइफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन जो थे ना, वैसे यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग इनको, और या ये कांस्टेंट होते हैं। और मेन मुद्दा पता है क्या है, हमको ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, देखो अगर ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, और हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम का क्या करना है, ट्रेंड निकालना है। तो हमारे पास टाइम दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि अगर टी क्या है 1975 है, मतलब ईयर 1975 में क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए वाईटी, वो फाइंड करना है। प्रोडक्शन मतलब वाईटी ना, ये जो प्रोडक्शन है, मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन मतलब ये वाईटी। तो मतलब कि 1975 में क्या प्रोडक्शन करना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का, वो फाइंड करना है। तो टी हमारे पास है 1975, ए और बी हमारे पास नहीं है, दैट इज लीस्ट स्क्वायर कोएफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट स्क्वायर कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये वाईटी तो निकालना ही है, यही तो मेन निकालना है अपने को, है ना, यही निकालना है। तो ऐसे होगा। अभी ये वाईटी के लिए क्या, सॉरी ए और बी के लिए क्या करेंगे, ए एंड बी के लिए क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला है और बी का फॉर्मूला है, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, तो ए और बी का फॉर्मूला ये रहा। तो ए एंड बी क्या है, तो ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई टी, समेशन तो आपको पता है सिग्मा समेशन कुछ भी बोल सकते हो, तो समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब आपका कितने साल का डेटा है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एंड बी का फॉर्मूला भी एक बार देख लो, समेशन ऑफ टी इंटू वाई टी, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसका समेशन अपॉन समेशन ऑफ टी स्क्वायर। तो ये ए और बी ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो ए और बी, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा है कि हम ए और बी निकालें। तो ये ए और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कॉलम्स को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये टी है, ये वाई टी है। तो जरा आप सोचो, ए के लिए हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई टी चाहिए, मतलब वाई टी का सम चाहिए, टोटल चाहिए। और एन तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि एन मतलब कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर एन हमारा 11 है, बरोबर। तो हम लोग को क्या चाहिए, जरा आप देखना, ये वाई टी वाला कॉलम है ना, ये वाईटी वाला कॉलम है, वाईटी मतलब ये प्रोडक्शन। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका समेशन करना पड़ेगा, समेशन ऑफ वाईटी, मतलब इसका टोटल जो होगा वो यहाँ पर ऊपर आएगा, उसकी वैल्यू लिखेंगे और डिवाइड बाई 11 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। मतलब ए का झंझट नहीं है, ए बहुत इजी है, ए मिल जाएगा, तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अभी जरा बी को सोचते हैं, बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के लिए हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ टी वाई टी। इसका मतलब क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम में क्या करना पड़ेगा, टी इंटू वाई टी करना पड़ेगा। टी इंटू वाई टी मतलब ये टी है और ये वाई टी है। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना। जब आप ऐसे सीधा सीधा लिखोगे तो मतलब यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन आपको लगता नहीं है टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसका इसका, चलो ये तो इजी है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, ये मतलब कि समझ रहे हो ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और उसका जो समेशन आएगा वो इधर आ जाएगा। फिर ये भी ठीक है, चलो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा, ऊपर वाला दिक्कत नहीं है, बट नीचे वाला देखो क्या है, समेशन ऑफ टी स्क्वायर। ओ माय गॉड, समेशन ऑफ टी स्क्वायर मतलब क्या, कि ये जो हमारा टी है, टी मतलब टाइम, ये तो ये जो हमारा टी है, तो टी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका समेशन निकालना है। तो ये हमको बहुत भारी पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। कैसे, क्योंकि टी मतलब ये ईयर, ओके, स्क्वायर करना मतलब 1962 इंटू 1962, मतलब कि अरे बापा 1962 इंटू 1962, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसका समेशन करना पड़ेगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसका मतलब कि ए तो चलो इजी है, ए हो रहा है, बट बी के लिए क्या होगा कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, अभी तक देखो मैंने क्या बोला कि ये हमारा ट्रेंड लाइन इक्वेशन है। ओके, क्या है जरा मेरे साथ साथ याद करो, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये टी है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। और एक बात, ए और बी क्या है, हमारे लीस्ट स्क्वायर कोएफिशिएंट्स है। हमको मेन मुद्दा क्या है, ए और बी निकालना रहता है। ए का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन है, बट बी जो है उसका भी फॉर्मूला लर्न कर लो, बी इज इक्वल टू टी इंटू वाई टी, इन दोनों का इंटू करके उसका सम ऊपर आएगा अपॉन समेशन ऑफ टी स्क्वायर। इधर हम फंस गए, टी चलो ए तो मिल जाएगा, बट बी में टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टी मतलब टाइम, टाइम मतलब ईयर, ईयर तो होते 4 4 डिजिट के, उसका स्क्वायर करना और सम लेना ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, हम टी को चेंज करेंगे, मतलब ये जो टाइम है ना,
जो इतने बड़े बड़े ईयर है हमारे पास, ये टाइम, इसको चेंज करके यू में चेंज करेंगे। आपको पता है हमने ये रिग्रेशन इक्वेशन में भी किया है, जैसे हम एक्स और वाई जो होते थे हमारे सीरीज, उसको यूवी सीरीज में कन्वर्ट करते थे, वैसा ही कुछ है, बट इधर अलग तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पे हम ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं, जो टी है सिर्फ टी को चेंज करेंगे, हाँ वाई मतलब सिर्फ टी को चेंज करेंगे। आपको पता है पहला कॉलम टी बनता है फिर वाई टी बनता है, तो हम ये टी को चेंज करेंगे यू में, ठीक है, सिर्फ एक ही को चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे बता देती हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ पे टी को चेंज कर देंगे यू में। इसको चेंज कैसे करेंगे, वो क्या होगा सब प्रोसेस, वो अभी हम देखेंगे। अभी हमारा पूरा जो इक्वेशन है वो भी बदल जाएगा। तो अभी ये जो है ये न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम टी को रिप्लेस करने वाले हैं यू से, ध्यान रखना। तो अभी द न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, अब ये नया ट्रेंड लाइन इक्वेशन होगा, ठीक है, आराम आराम से समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे ये वाला टी नहीं चेंज करना है, ये मेन जो जो टी है ना उसको चेंज करना है। तो वो यू में बदलेगा। यू में कैसे बदलेगा, तो देखो ये फॉर्मूला है, ये चेंज करने का फॉर्मूला है कि जो हमारा टी है वो चेंज होगा यू में, वो चेंज होगा किसमें, यू में। तो ये चेंज होने का फॉर्मूला है कि अगर एन ऑड है, मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड अगर ऑड है, तो यू विल बी क्या, यू जो होगा वो क्या होगा, टी माइनस मिडल वैल्यू ऑफ टी अपॉन एच। अगर एन इवन है तो यू इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टी वैल्यूज अपॉन एच अपॉन टू, ठीक है। और याद रखना इधर एच अपॉन टू है, ठीक है, ये फॉर्मूला है यू, बताओगी सब बताओगी। हाँ, तो ये चेंज हो जाएगा, तो यानी कि टी यू में चेंज होने वाला है, ये ध्यान रखना। अगर टी यू में चेंज होगा इसका मतलब कि हमारा सब बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ए और बी भी बदल जाएंगे। तो मेन ये है, मेन बोलू ना, अभी अभी समझ रहे हो ना, ये मेन है। तो अभी जो हमारा न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन होगा, द न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन विल बी व्हाट, वाई टी ऐसे ही रहेगा, वाई टी में कुछ बदलाव नहीं आया है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे टी के जगह पे यू हो जाएगा, देखो रिप्लेस हो गया, टी जो है वो चेंज हो जाएगा यू पे, क्लियर हुआ। और अभी ए और बी में भी चेंजेस आएगा, ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन, ए तो सेम ही है क्योंकि उसमें टी नहीं है, ये वाला टी नहीं चेंज करना है रे बाबा, ये नहीं टी चेंज हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन, इधर भी सेम है। मेन हमने टी को यू में क्यों बदला, इसके वजह से, बी के वजह से, तो बी में बहुत बदलाव आएगा। बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ, पहले क्या था, टी इंटू वाई टी था, अब टी तो यू में बदल गया, तो अब हो जाएगा यू इंटू वाई टी अपॉन में समेशन ऑफ यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था, समेशन ऑफ टी स्क्वायर था ना, बट अभी यहाँ पे समेशन ऑफ यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये है नीचे फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला है कि कैसे हम लोग टी को यू में चेंज करेंगे और कैसे हमको जो ये टी के इतने बड़े बड़े वैल्यूज दिख रहे हैं ना, वो कैसे छोटे छोटे हो जाएंगे ना, आप एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तभी बोलोगे मिस कुछ नहीं समझा हमको तो, अरे तो तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो, तुम लोग इतना टेंशन ले क्यों रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो रेडी तुम लोग, अभी बताती हूँ, देखो मजा आ जाएगा रे, मजा बिडू, मजा आने वाला है। चलो ध्यान दो, ध्यान से सुनो, क्या बोला है, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, इन द प्रॉब्लम वन अबाउ, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर, मतलब 1975 में क्या ट्रेंड वैल्यू फॉलो होगा, क्या ट्रेंड फॉलो होगा वो फाइंड करना। और ये क्या, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा था फर्स्ट करते टाइम, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी सबसे पहले ये थोड़ा भाषण लिखना पड़ता है हमको हमेशा, पहले तो हमारा पुराना, एक्चुअली में अगर ये भी नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, आप इधर से शुरुआत कर सकते हो, बट एक दो बार लिख दो। ट्रेंड लाइन इक्वेशन जो होता है, जो पुराना ट्रेंड लाइन इक्वेशन जो होता है वो ये था, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, वेयर ए एंड बी आर लीस्ट स्क्वायर कोएफिशिएंट, ए का फॉर्मूला बी का फॉर्मूला, प्लीज अभी के अभी लर्न करो। ए इज इक्वल टू समेशन वाई टी अपॉन एन, बी इज इक्वल टू समेशन टी वाई टी अपॉन समेशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो हो, मैं तो भूल ही गई, समेशन टी स्क्वायर होगा, याद रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक ना हो जाए, ओके। इधर समेशन नहीं है, इधर समेशन टी स्क्वायर है, ये देखो ध्यान रखने का, ऐसे तुम लोग है ना, हाँ छोटी छोटी मिस्टेक ना हो जाए। ये तो देखो अभी आगे मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो सब जगह ऐसे ही होगा, ओके डन। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, टी को यू, टी को चेंज करेंगे यू में, दैट न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अभी हम लोग चलो चेंज करते हैं, कैसे चेंज होता है वो देखो, मैं बताती हूँ तुम लोग को। तो सबसे पहले आपको एन के हिसाब से करना पड़ता है, एन कितना, इधर इधर एन हमारा 11 आया था, पता है ना, एन 11 था, नंबर ऑफ टाइम पीरियड आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि ये ऑड है, अगर ऑड है ना तो हमारा यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
मतलब टी जो है वो यू में बदल रहा है, तो उसका फॉर्मूला देखो मैंने पीछे दिया है। ऑड होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है, ये देख लो। तो u इज इक्वल टू टी माइनस मिडल टी वैल्यू, मिडल टी वैल्यू, टी माइनस मिडल टी वैल्यू अपॉन एच। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू टी माइनस मिडल टी वैल्यू, मतलब क्या कि ये देखो ये हमारा टी है, कॉलम भी बनाना ही है ना, तो मैंने बना के रखा है, ये टी है तो इसकी मिडल वैल्यू कौन सी होगी, इसकी मिडल वैल्यू कौन सी होगी, मिडल टी वैल्यू मतलब मिडल वैल्यू ऑफ द टी कौन सी होगी। और अगर एन ऑड होता है तो मिडल में एक ही वैल्यू होती है, इवन होता है तो दो वैल्यू होती है, तो तब प्रॉब्लम होता है। तो तब क्या करना है वो बाद में देखेंगे, इवन वाला क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट वाला ही है। तो ये मिडल वैल्यू है, देख लो ऊपर से 5 गए नीचे से 5 गए। ओके, तो मिडल में कौन है 1967, तो 1967 है। चलो आ जाओ, तो u इज इक्वल टू टी माइनस 1967, मिडल टी वैल्यू है 1967 अपॉन एच। एच मतलब कि एच देखो इधर लिखा है, एच मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टी वैल्यूज, मतलब कि जो हमारे दो दो टाइम है, दो ईयर है, दो दो सक्सेसिव ईयर है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक एक का गैप है, तो यानी कि हमारा H1 होगा। ठीक है, सिंपल है, H1 होगा। इसका मतलब देयरफॉर अभी आप देख लो ना कि दो सक्सेसिव, सक्सेस मतलब कॉन्जिगेटिव, दो कॉन्जिगेटिव ईयर के बीच में क्या डिफरेंस है, एक एक साल का तो डिफरेंस है, मतलब H1 हो गया। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस 1967 हो जाएगा। तो ये हमारा U का फॉर्मूला होगा। अभी आपको भारी लग रहा है, अभी आपको भारी लग रहा है, मुझे पता है, बट बाकी टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अभी हो गया, इतना सब डिसाइडेड हो गया। चलो अभी हम लोग ए और बी निकालेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है पता है, ये हमारा ट्रेंड लाइन इक्वेशन है और हमको चाहिए ए और बी की वैल्यू। तो चलो अभी ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन, एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, अभी यू के भाषा में लिखना है तो यू इंटू वाई टी अपॉन समेशन ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं कि ए निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई टी, समेशन ऑफ वाई टी मतलब क्या कि ये जो हमारा वाई टी है इसका समेशन चाहिए, तो इसका समेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपरेशन में रहेंगे कि यहाँ पे हमको चाहिए समेशन ऑफ वाई टी, मतलब इन सबका टोटल चाहिए। ठीक है, टोटल, और यहाँ पे एन, एन मतलब कि एन तो हमारे पास है 11, तो ये दोनों है, इसका सॉर्टेड है, इसका हमेशा सॉर्टेड है। अब बी के लिए देखो हमको क्या क्या चाहिए, बी के लिए हमको चाहिए समेशन ऑफ u इंटू वाई टी, यू इंटू वाई टी मतलब क्या, सबसे पहले तो क्या होगा कि ये जो हमारा t है वो चेंज होने वाला है u में। ठीक है, u में चेंज होगा, और फॉर्मूला क्या मिला है हमको, u इज इक्वल टू हमको मिला है t माइनस 1967। अगर आपको नहीं पता हो तो हमने ये पीछे से ही देखा था, पीछे से देखो हमने याद। और अभी हमको बी निकालने के लिए, सुनो सुनो इधर सुनो, बी निकालने के लिए हमको चाहिए समेशन ऑफ u इंटू वाई टी। पहला क्वेश्चन है ना इसलिए डिफिकल्ट लगेगा, बाद में देखो मजा आ जाएगा। तो समेशन ऑफ u इंटू वाई टी अपॉन क्या है, समेशन ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए, u इंटू वाई टी का समेशन चाहिए, समेशन मतलब टोटल चाहिए ऊपर, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, कौन से नए नए कॉलम इन्वेंशन करने पड़ेंगे, तो u इंटू वाई टू लो, u इंटू वाई टी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, u इंटू वाई टी और उसका जो समेशन होगा, समेशन ऑफ u इंटू वाई टी, तो वो हमको चाहिए रहेगा इधर। ठीक है, और नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ u स्क्वायर, मतलब कि u का स्क्वायर लो, u का स्क्वायर लो, तो इसका हमको समेशन चाहिए रहेगा, समेशन ऑफ u स्क्वायर। समझा, तो ये एक्स्ट्रा कॉलम हमको बनाने हैं। समझा कैसे कॉलम का इन्वेंशन हुआ, तो सबसे पहला अभी लर्न कर लो ना, सबसे पहला t होता है, फिर हमारा वाई टी होगा, फिर क्या होगा हमारा, हम लोग t को u में चेंज कर देंगे तो u होगा, उसके बाद u इंटू वाई टी होगा, और उसके बाद u स्क्वायर होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, वो चल ठीक है, तो अगर आपको ये इधर लिखना है, ये इधर लिखना है तो वो भी चलेगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है ना, चलता है। और ये लास्ट कॉलम हमेशा देखना, अपने टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में देखना, ये होता है ट्रेंड वैल्यू का कॉलम, और ये क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, बट ये जरूरी है बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग को ए और बी निकालने के लिए ये सब से जाना पड़ेगा, तो देख लो नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम बन रहे, टी वाई टी चेंज हो गया यू में, उसके बाद बोलो बोलो u इंटू वाई टी, यू स्क्वायर, ट्रेंड वैल्यू। चलो रेडी, अभी कॉलम को फिल कर दे, उसके बाद ए बी निकाल देंगे, ए बी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा ए बी निकालने के बाद हम लोग ट्रेंड इक्वेशन है ना, ये
इसमें ए बी की वैल्यू देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ईयर के लिए हमको पूछा है ना कि 1975 में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखो यू का समझा ना कि क्या होता है फॉर्मूला, यू जब यू, हाँ एन के ऊपर डिपेंड करता है। एन 11 था, ऑड था, अगर एन ऑड है तो यू इज इक्वल टू टी माइनस वेरी गुड, मिडल वैल्यू था 1967 कौन एच 1 हो गया, तो यू का फॉर्मूला ये हो गया। चलो अभी यू निकालते हैं हम लोग। तो यू, ये यहाँ पे क्या आएगा, टी मतलब 1962, इधर आएगा 1962 माइनस 1967, तो इनके बीच में गैप कितना है, 5 का, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो ये -5 आ गया। समझा अभी कैसे हो रहा है? हाँ, अभी टी माइनस, टी मतलब ये टाइम, ये टी लेने का, तो अभी होगा नेक्स्ट 1963 माइनस, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा 1967, तो इनके बीच में गैप क्या है, -4। तो समझ में आ गया ना, पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये -5, ये -4, ये -3, ये -2 बनेगा, ये -1 बनेगा और ये 0 बनेगा, क्योंकि 1967 माइनस 1967 0 होगा। और फिर से देखो, ऊपर नेगेटिव होगा तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आएगा 1 2 3 4 5, ये तो हमेशा ऐसे ही होगा। क्लियर है? हाँ, ये बहुत इजी है, आपको लगेगा अरे बहुत लेंथी है, बट ऐसा नहीं है। देख लो, अभी आप देख लो 1968, तो टी क्या है अपना, ये 1968 माइनस 1967, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1, इधर ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो 1 आ गया। समझाइए। अभी आ जाते हैं u इंटू वाई टी, यू इंटू वाई टी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो चलो, एनीथिंग इंटू जीरो जीरो होता है, ये भी 0 हो गया, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -4 एंड ये 0 4 9 2 जा 18, 7 3 जा 21, ये हो गया 40, 8 5 जा 40। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐड करने लग गई थी, नहीं अभी यू स्क्वायर भी तो करना है। हाँ रुको, यू स्क्वायर कर लेते हैं, यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, -5 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि पावर में अगर इवन नंबर होता है तो माइनस साइन हट जाएगा। तो ये 25 हो गया, ये 16, ये 9, ये 4, ये 1, ये 0 1 4 9 16 25। चलो क्लियर हो गया। अभी फटाफट एडिशन किस किस का चाहिए था, इसका एडिशन चाहिए था, तो चलो कर लेते। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, ये 12 हो गया, 12 हो गया, ये 18 हो जाएगा, और ये 9 और 7, 9 और 7 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और ये 16, तो यानी कि 10 और 16, 1 2 3 4 46, ये हो जाएगा 46। ठीक है, देखो ऐसे फटाफट करना है, 46। ओके चलो डन। अभी इसका समेशन करेंगे, तो इसमें ध्यान देना, ये -4 + 4 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस होता है तो ध्यान देने का। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5, इसका तो शॉर्ट है, ये -5 है। अभी इन सबको करते हैं, तो ये 40 40 80 हुआ, ये 40 40 80 हुआ, और ये हो जाएगा 9 और 3, तो 39, तो ये हो गया 9 8 9 10 11 8 9, हाँ 119 था, ये हमारा सब मिला के हो गया 119, तो ये 119 है और ये -5 है, तो 119 प्लस 119 और -5, या फिर -5 प्लस 119 करो ना, जो भी एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करोगे तो इसको मिलेगा 114, बरोबर। हाँ, ग्रेटर नंबर साइन प्लस ही है, तो 114 आया। चलो डन। अभी इधर आ जाओ, तो ये देखो 25 25 हो गया 50, ठीक है, उसके बाद 16 16 हो जाएगा 32, उसके बाद 9 9 हो गया 18, फिर 4 4 हो गया 8, और 9 10, ये 10 हो गया। अभी 8 और 2 10 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया, 110 आ रहा है मेरा तो आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चेक करना बनता है क्या, बनता है, बिल्कुल बनता है। तो 114 और यू स्क्वायर बरोबर है। चलो समझा। थोड़ा सा टीचर लोगों को ऑब्जर्व करने का कि वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कैलकुलेशन में ही तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो समझा इतना। चलो अभी आते हैं ए और बी निकालते हैं। मेन मुद्दा ए और बी का ही था, मैं पहले ही बता देती हूँ। ए का फॉर्मूला बताओ, याद है ना अभी तो आपको, समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन। चलो जल्दी से, समेशन वाई टी वाई टी वाई टी, ये रहा 46 अपॉन एन मतलब 11 हो गया। तो चलो 11 मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड पता हो गया, तो 11 4 जा 44, फिर यहाँ पे बचेगा 2 0 पॉइंट, 11 1 जा 11,
फिर ये हो जाएगा 9 और ये 0, तो 11 8 जा 88, तो यहाँ पे बचेगा 2 0। फिर बस ना, अभी पॉइंट के बाद मेरे को लगता है इतना काफी है 4.18 तक, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ये कहानी तो चलती रहेगी ऐसा लग रहा है। तो हम लोग 4.18 ले लेते हैं। मैं ना बार बार देख भी रही हूँ कि वैल्यू सही है कि नहीं। अभी आपके स्कूल में कितना बोला है, अब तुम कितने डेसिमल जाना है वो डिपेंड करता है। हम लोग अभी आगे भी ले सकते थे, अगर आप चाहो तो आगे ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 11 4 जा 44 हो गया था, 2 0, 11 1 जा 11 हो गया था, 9 0, 11 8 जा 88 हो गया था, तो 2 0। फिर 11 1 जा 11 हो गया था, ओके, तो फिर ये 9 0, तो फिर 11 8 जा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो 4.18, और क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है तो इसको इंक्रीज करके 2 4.182 या 4.18 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। अब मेन मुद्दा आते बी। बी के लिए वो यू वाला समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी अपॉन समेशन ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, याद रखना इधर दोनों समेशन है। तो समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी था 114 और अपॉन ये है 110। ठीक है, तो चलो करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। 2 2 से कट करना मेरे को नहीं गवारा है, क्योंकि ये 11 का टेबल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वंजा हो गया, वंजा हो गया, तो 4 बचेगा, 0 ले गया एक्स्ट्रा पॉइंट, बट 40 तो जाता नहीं है तो और एक 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 400 बना देंगे इसको। फिर यहाँ पे 3 जा, क्योंकि 11 3 जा 33 होता है, तो ये 33 और एक 0 लग जाएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो ये हो गया 7, ये 700 आ गया। तो अभी 6 जा, ठीक है, तो बस हुआ इतना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.036। अगर इसको मैं 2 लिख दूं तो चलेगा वो, है ना, तो अप टू 3 डिजिट तक लेके चले जाते हैं। चलो डन, ए बी मिल गया। सो देयरफॉर अभी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो हमारा ट्रेंड लाइन इक्वेशन था, देयरफॉर द न्यू, हाँ न्यू वाला, द न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ठीक है, द न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन जो यू वाला था, टी के फॉर्म में नहीं, वो दैट इज वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी यू। अभी हमारे पास ए है बी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई टी इज इक्वल टू ए कितना है 4.182 प्लस बी कितना है 1.036, और ये यू ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल के यू ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला इक्वेशन तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीचर देखेगा और टीचर मार्क्स देगा आपको, समझा इतना, ये मेन है। तो हमारा आधा सोल्यूशन कंप्लीट, आधे से ज्यादा कंप्लीट। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ वो जो मेन मुद्दा है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फ्यूचर में अगर कोई भी वैल्यू, अगर हमको फाइंड फ्यूचर कुछ भी प्रेडिक्ट करना है कि इस ईयर में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो अब वो ट्रेंड लाइन इक्वेशन से आएगा। जैसे अभी हमको 19, अगर अगर हमारा टी क्या है, टी ये टी है ना, ईयर मतलब टी, तो अगर हमारा टी क्या है 1975 है, 1975 में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए था, क्या ट्रेंड फॉलो होगा, वो फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि व्हेन टी इज 1975, ओके, टी, हाँ यू नहीं, टी टाइम है, वो टाइम मतलब ईयर है, तो 1975 में इन व्हेन टी इज इक्वल टू 1975, तो वाई टी कितना होगा, मतलब प्रोडक्शन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो अभी ये जो हमारा ट्रेंड इक्वेशन आया है उसमें तो यू है, क्योंकि सारे टी यू में बदल चुके हैं। अगर सारे टी यू में बदल चुके हैं तो इस टी को भी यू में पहले बदलना पड़ेगा, और फिर जाके यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू पुट होगा तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो हम इस टी को क्या करते हैं, यू में बदल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, टी इज इक्वल टू सॉरी यू इज इक्वल टू टी माइनस 1967, याद है ना वो ये वाला फॉर्मूला, हाँ ये वाला, ये देखो ये, तो यही कर रहे हैं। तो देयरफॉर यू, मतलब ये टी जो है वो यू के भाषा में क्या होगा, जैसे ये टी जो है वो यू के भाषा में -5 है, ये टी जो है वो यू के भाषा में -4 है। तो आप सोच सकते हो ना, दिमाग लगाओ, देखो मैं डायरेक्ट बताऊं, ये 1973, 1974, 1975 है बरोबर, तो 1972 है 5, तो ये हो जाएगा 6 7 8, 8 आएगा, मतलब 1975 8 बनेगा। कैसे देख लो, ये टी है, टी है हमारे पास 1975 माइनस 1967, करो, ये टी के जगह पे हमने ये पुट किया, करो माइनस करो, बाय 6 7 8 आया, तो u 8 है। अभी u 8 है, तो अभी हम ये u की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस ट्रेंड इक्वेशन में, और हमको हमारा yt यानी कि प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे yt इज इक्वल टू ए नहीं, अभी हमारे पास वैल्यू है 4.182, 4.182 प्लस 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 प्लस, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ 1.036
1.036 और u था, सो देयरफॉर अभी हम u के जगह पे 8 पुट करेंगे, तो yt इज इक्वल टू 4.182 प्लस 1.036 और u पुट करो इधर, तो ये u हो जाएगा, ये इनटू है इनके बीच में, तो ये कभी भी बॉडमास रूल फॉलो करना, इसको मल्टीप्लाई पहले करना, तो yt इज इक्वल टू 4.182 प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनके बीच में मल्टीप्लाई है, याद रखो 1.036 इंटू 8, 8 6 8 जा 48, 24 25 26 27 28, फिर यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 8 आ गया, ठीक है, तो पॉइंट, तो यानी कि 8.288 और फिर प्लस करेंगे 4.182 से, तो ये हो जाएगा 10 16 17 2 3 4 पॉइंट और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12.470 YT, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे YT है हमारे पास 12.47, जीरो वैसे भी महत्व नहीं रखता है, ठीक है, देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, आप उसको ज्यादा भाव मत दो, तो ये इतना आंसर है, इसका मतलब इन द ईयर, कौन सा ईयर था अपना 1975 ना, 1975 में क्या ट्रेंड फॉलो होगा, तो इसका फॉलो होगा 12.74 सॉरी 12.47 थाउजेंड, क्योंकि ये थाउजेंड्स में, 1000 टर्न्स में है, तो देयरफॉर इन द ईयर 1975 जो प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेंड चलेगा वो चलेगा 12.47 थाउजेंड टर्न्स प्रोडक्शन का कुछ ट्रेंड चलेगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखा है द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर, देखो ऐसा लिखा है, मैं बोल रही हूँ, द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 is 12.47 और ब्रैकेट में बस इतना लिख दो 1000 टन्स, क्योंकि यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स ना कट हो जाए, चलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर झालं का पोरांनो, सांगा ना लवकर, आता सेकंड वन करणार तर अजून क्लियर होणार, ओके, अभी सुनो, अब आप बोलोगे मिस हाँ ठीक है, फिर लास्ट वाला कॉलम किसके लिए था, तो एक्चुअली में लास्ट वाला हमने कैसे, देखो ये जो ईयर 1975 जो था उसको हमने कैसे ट्रेंड निकाला था, वैसे ही हमको सारे ईयर्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड निकालना पड़ेगा, हाँ ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है, मतलब समझा नहीं ना मैं क्या बोल रही हूँ, ये देखो ये हमारा ट्रेंड लाइन इक्वेशन आ चुका है ना, तो हमने कैसे, ये जो हमारा ये ईयर था 1975 को यू में कन्वर्ट किया, यू में यहाँ पे पुट किया और पुट करके हमने सॉल्व किया और हमको ये मिला, ये ट्रेंड मिला ना, ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ, दैट इज 12 पॉइंट जो भी मिला, तो वैसे सारे ईयर के लिए करना पड़ेगा, मतलब इस ईयर के लिए ये जो ईयर है वो यू के भाषा में है -5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर -5 पुट करना पड़ेगा और इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा -4 पुट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखने का, ओके, आई नो ये बहुत मुश्किल वाला काम है, बट मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताती हूँ, क्या करो ना, -5 वाला और +5 वाला साथ साथ में करो, क्योंकि 5 इधर होगा ना मल्टीप्लाई, तो ये एक तीर के दो निशाने टाइप करेगी, आई नो ये टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है बहुत, बट आप लोग को करना तो पड़ेगा, ठीक है, इसके मार्क्स हो गए, और एक बात बता देती हूँ कि ये मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन आया ना, अभी देखो, और ये प्रोसेस आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, आपको रफली करना है, जैसे मैं देखो रफली करती हूँ, देखो YT इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 4.182 प्लस यहाँ पे है 1.036, अभी हम क्या करेंगे, इस ईयर का ट्रेंड निकालेंगे, तो अभी ये जो ईयर है वो यू के भाषा में क्या है, -5 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, -5, ठीक है, तो -5 पुट करेंगे, -5 पुट किया, मतलब यहाँ पे हम लोग ने -5 पुट किया, इमेजिन करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर, दैट इज ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.036 इंटू 5, तो 6 5 जा 30, ठीक है, 5 3 जा 15 16 17 18 और फिर ये 1 आ गया और ये 5 आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 4.182 और यहाँ पे याद रखो ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 5.182, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये बड़ा है तो बड़े माइनस छोटा होगा, तो 5.182 फिर माइनस 4.182, यानी कि आंसर होगा 1.00, मतलब -1 होगा, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1, अभी आप बोलोगे ये वाला किया ना, अभी सेम ये वाला करेंगे, 5 वाला करेंगे, कैसे, क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी क्या किया है, अभी इधर +5 होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये आया था,
बट जब माइनस था तो क्या हो गया था, प्लस माइनस करके माइनस रहता, बट अभी क्योंकि प्लस 5 है, प्लस 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 ही होता है, तो बीच में प्लस ही रहेगा, मतलब एक तीर पे हम दो दो निशाना करेंगे, ये हो जाएगा। तो अभी इन दोनों को प्लस करो, मतलब एक बार माइनस भी करने का दोनों को, एक बार प्लस भी करने का। तो भी यहाँ पे होगा 4.182 प्लस 5.182, तो ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये 6 16 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, तो 9.364, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.364। ठीक है, आई नो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, बट करना पड़ेगा। 9.364 इसका आएगा -1। ठीक है, बरोबर है ना, हम लोग ने बरोबर तो किया है ना, देख लेती हूँ एक बार। तो 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, एंड ये 1 और ये 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये मिला। एक बार इधर -5 था तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस किया तो -1 ही मिलेगा ऑब्वियसली, और इन दोनों को प्लस किया, प्लस बरोबर किया है 4 16 और ये 3। हाँ, अभी देखो 4 वाला भी बताती हूँ आपको, 4 वाला तो प्लस 5 वाला किया, उसके बाद अभी 4 वाला करेंगे, तो 4 वाला अभी क्या करेंगे, इसका ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगा -4 है, तो इधर क्या करेंगे, u के जगह पे -4 मतलब 4 पुट करेंगे, -4 और +4 वाला काम साथ साथ में कर रहे हैं हम लोग, +4 और -4 साथ में करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट, आई नो आप लोग के लिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, पर मैं 4 वाला बता देती हूँ, फिर 3 वाला 2 वाला 1 वाला आप कर लेना। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा एक शॉर्टकट बता दिया है कि ये एक तीर पे आप दो निशाने कैसे मार सकते हो। तो ये देखो, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1.036 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, फिर यहाँ पे ये 1 और ये 4। ठीक है, तो ये आ गया है, तो एक बार इधर अगर -4 होगा तो पहले तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 6 4 जा 24, 12 13 14 1। हाँ, अभी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 4.182 माइनस 4.144, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस ये बड़ा है, तो 4.182 माइनस 4.144, चलो माइनस करते, ये 12 हो गया, ये 7 हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.0, यानी कि 0.03। हाँ, ये तो हाँ 0.038, और अभी अगर +4 होता तो प्लस 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 ही होता है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये वाला कर रहे हैं, अभी ये 4 जाएगा, तो 4 से तो मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया, यही होगा, बस अभी क्या होगा, प्लस करना है, तो 4 प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो प्लस करते हैं अभी, चलो प्लस करते हैं, 6 4 + 2 6, और ये 12 और ये 3.8, तो 8.326, 8.326, समझा। तो ऐसे आप लोग को, ये मैंने आपको काम दे दिया, चलो कर लो, अब बोलना मत नहीं करेंगे मिस, करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, चलो ये वाला मैं आपको देती हूँ काम, और मैं अभी नेक्स्ट वन पढ़ाती हूँ, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ ब्लू वाला थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, बट इट्स ओके। अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, अब इजी लगेगा, सब इजी लगेगा, क्या बोलते हो, सब इजी लगेगा। देखो यहाँ पे बोला है 5th वन करेंगे, लेकिन टेबल 4th वन का यूज करना है। फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन द प्रॉब्लम 4 above by the method of least square. Also obtain the trend value for the index of industrial production for the year 1987। मतलब देखो 1987 यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, 2 साल बाद 1987 में क्या इंडेक्स होना चाहिए, वो हमको ऑब्टेन करना है बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यू या ट्रेंड इक्वेशन से। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा कुछ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये 1976 से 1985। तो देखो ये अपना ट्रेंड, ये हमारा पुराना ट्रेंड लाइन इक्वेशन है, पता है आपको, टी के भाषा में होता है, फिर ए और बी हमारे लीस्ट स्क्वायर कोएफिशिएंट्स है, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, याद रखना, इधर मैं समेशन भूल गई थी। हाँ, फिर द न्यू ट्रेंड लाइन, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है ना मैंने, द न्यू ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज दिस। ठीक है, और इसमें अभी जो है, ये टी जो है वो अभी यू में बदल रहा है, तो इसमें यू में बदलने का फॉर्मूला होता है, तो वो डिपेंड करता है एन के ऊपर, तो एन क्या है, और यहाँ पे ये तो पता होगा, वेयर ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन, एंड बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी, देखो ये यू टी यू बदल जाएगा, वाई टी अपॉन समेशन ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, देखो एन यहाँ पे क्या है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ओहो यहाँ पे तो इवन वाला आ गया है,
अगर n इवन है तो u का फॉर्मूला तो बहुत भारी हो जाता है। तो u का फॉर्मूला क्या होता है पता है, जब n इवन होता है तो इवन नंबर है ना, तो u का फॉर्मूला होता है t माइनस मीन ऑफ मिडल t वैल्यू, मीन ऑफ मिडल t वैल्यूज अपॉन, अपॉन में आता है h अपॉन 2। ठीक है, ये देखो मैंने लिख के दिया है आपको सब, अगर आपको ना पता हो या पता हो, ये देखो अगर इवन है तो t माइनस मीन ऑफ मिडल t वैल्यू, क्योंकि बीच में दो वैल्यूज हो गए, t के बीच में दो वैल्यूज हो गए और उसका मीन लेना है, मीन मतलब एवरेज लेना है, फिर अपॉन में h अपॉन 2 होगा, और h तो वही होगा, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो अभी देखते हैं, फाइन करते हैं, u इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टी वैल्यू। तो मिडल टी वैल्यू कौन से हैं जरा देखते हैं, इधर टेबल बना के रखा है, बीच में कौन से वैल्यूज आएंगे पता है, ये 4 ऊपर से गया, 4 नीचे से गया, बीच में ये दोनों वैल्यू आएंगे, इनका मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज, और इनका एवरेज होगा इनके बीच में जो रहेगा वो। तो मुझे बताओ 1980 है, 1980 और 1981 का एवरेज निकालोगे तो इनके बीच में आएगा 1980.5 है ना। जैसे अगर मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1.5, वैसे तो 1 और 2 का एवरेज होता है 1.5, वैसे 3 और 4 का एवरेज होता है 3.5, और 0 और 1 का एवरेज होगा 1.5, वैसे ही। तो यही है कि दोनों मिडल वैल्यू का एवरेज, तो इसका एवरेज होगा इसके बीच की वैल्यू, दैट इज 1980.5। ओके, तो यहाँ पे आएगा, इधर आएगा 1980.5, और हाँ जब भी इवन होगा तो पॉइंट में आएगा, और अपॉन में होगा h अपॉन 2। h अपॉन 2 मतलब h तो 1 है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टर्म्स देखो, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव ईयर तो 1 ही है, 1 अपॉन 2, तो ये होगा 1 अपॉन 2। ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ, इधर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, ये हाफ को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, हाफ को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन 2 है, तो ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा दैट इज 2, ये 2 इंटू t माइनस 1980.5 अपॉन में 1, मतलब इसको अभी ऊपर करना पड़ेगा यार, ये दिक्कत देगा ना। तो तुम लोग ने पढ़ा नहीं है क्या, देखो जैसे अगर मान लो इधर कोई नंबर है 2 माइनस एक्स है, और मान लो यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, तो ये 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा, इधर ही ऐसे ऊपर घुमाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1। तो 2 अपॉन 1 करने के लिए मतलब ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 1 रहेगा, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने बस ये लिखा 2 इंटू दिस और अपॉन में 1, अपॉन में 1 है तो ना के बरोबर है, वो तो जाने दो। जैसे अभी ऐसे देखो a माइनस बी अपॉन में हाफ है, तो एक है ना, एक मैंने एक बात बताती हूँ, एक अच्छे से बताती हूँ, देखो ये डिवाइड वाला साइन है, अगर आपको डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2 है तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1, और फिर ये 2 इंटू दिस, तो याद रखना ब्रैकेट लगाना, क्योंकि दो टर्म है, तो दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है क्योंकि बीच में इंटू है, याद रखो। तो ये ऐसे होगा, समझा। तो अभी फिर से एक बार बता दूं, चलो, क्योंकि इवन वाला थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, u इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टी वैल्यू, तो मीन जो था मिडल, मीन मतलब एवरेज, एवरेज निकल के आया था 9080.5, अपॉन में है 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू, ये डिवाइड वाला साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो फिर ये घूम जाएगा, तो ये 2 अपॉन 1 आ जाएगा, तो 2 ब्रैकेट के अंदर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, t माइनस 1980.5 अपॉन में 1 होगा, तो 1 मैंने नहीं लिखा है, तो मतलब u का फॉर्मूला अभी ये बन चुका है। क्लियर हुआ, ये हम आगे यूज करेंगे सारे t को u में बदलने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू t माइनस 1980.5। क्लियर हो गया, चलो इतना भी हार्ड नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी आते हैं फटाफट, अभी आते हैं और करते हैं हम लोग फटाफट, क्या करने वाले हैं, हाँ टेबल को कंप्लीट करते हैं। अरे यार ये ऊपर नीचे हो गया, रुको, हाँ ये ऐसे ही रहने दो अभी। तो अभी टेबल में क्या क्या आपने को बनाना है एक्स्ट्रा, टी है, वाई टी है, टी यू में बदल जाएगा, उसके बाद यू इंटू वाई टी लगेगा, आपको तो पता ही है, अभी भूले नहीं हो। उसके बाद हाँ यू स्क्वायर आएगा, और लास्ट वाला अपना होता है ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू। चलो तो अभी फटाफट हम लोग फिल करते हैं, तो यू टी को यू में बदलना है, ओ माय गॉड यही तो चैलेंज है, यहाँ पे थोड़ा अजीब होगा। तो ये देखो, ये फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला क्या है अपना, कि u इज इक्वल टू टी, u इज इक्वल टू 2 t माइनस
1980.5। तो चलो बदलते हैं, u इज इक्वल टू 2t, t हमारा 1976 है, तो 1976 माइनस 1980.5 है ना। ये t के जगह पे हम लोग 1976 पुट करेंगे, फिर 1977, फिर 1988, फिर 1999 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, अभी सॉल्व करो इसको तो u बल मिल जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बड़ा है तो 1980.5। मैं बोलूं सच बोलूं, एक दो आपको निकालना है, उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना। माइनस 1976, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पॉइंट के नीचे जीरो लिख दो। हाँ, तो ये 5 हो गया पॉइंट, ये 10 हो गया और ये 7 हो गया, डन। तो 10 में से 6 गया तो 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5। ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, याद रखना, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 4.5 का डबल इंटू है ना, बीच में तो इंटू है ना, 4.5 का डबल करो 9 मिलेगा एंड -9, तो ये -9 बन चुका है, ठीक है। अभी धीरे धीरे देखो मजा आएगा, आप बोलोगे अरे इतना डिफिकल्ट है ये तो। अभी इसकी जगह पे 7 लिखो, बस क्या लिखना है 7, तो ये 7 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, तो यानी कि ये 3 आएगा 3, और 3.5 का डबल मतलब 7 हो रहा है, 7। मतलब तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, -9 के बाद -7 आया, -8 नहीं आया, इसका मतलब एक गैप हो रहा है। तो अगर ये -9 है, ये -7 है, तो -6 नहीं आएगा, अभी नेक्स्ट नंबर होगा -5, उसके बाद आएगा, हाँ समझ गए, अब -3, उसके बाद -3 है तो -2 नहीं आएगा, अभी -1, -1 फिर 0 नहीं आएगा, ये 1, फिर ये अभी इधर 0 नहीं आएगा डायरेक्ट ऐसे, अभी मतलब क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि मिडल टू वैल्यू, ये वैल्यू नहीं है इसके पास, बस समझो कि दो दो का गैप हो रहा है। तो तुम लोग को तो नंबर तो पता है ना, ऐसे होते हैं, 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो -9 आया, फिर -7 आया, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -1 आएगा, देखो वही लिखा है, फिर 1 आएगा, अभी नेक्स्ट आएगा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, ऐसे। तो अब मैं लिखू 1 3 5 7 9, हो गया इजी। ये बस ऑब्जर्व करना रहेगा आपको, क्या आप क्या एक एक करते बैठोगे, आप ऐसे एक एक करते बैठोगे ना तो एक ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है पेपर में। और कुछ तो बोलना मत, नहीं हम तो स्किप कर देंगे अभी ये तो, हाँ तुम क्या स्किप करोगे, पूरा एक काम करो ना, पूरा मैथमेटिक्स स्किप कर दो अभी, यही हो गया अभी तो, है ना। चलो समझा इतना। अभी आ जाते हैं फटाफट आगे का, u इंटू वाई टी, एनीथिंग इंटू जीरो विल बी जीरो, ये हो गया -14, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -9, -2 इंटू कर रही हूँ यार, हाँ 4 5 3 15, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है, 5 6 30, 7 7 49 और ये हो गया 90। चलो डन। अभी यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये 81, ये हो गया 49, ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49, ये हो गया 81, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू तो लास्ट में निकालेंगे। अब हमको किस किस का टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए एक, फिर यू का टोटल चाहिए रहता है क्या, नहीं इसका टोटल चाहिए और इसका टोटल चाहिए। वैसे यू का टोटल तो हमेशा जीरो ही आएगा, आप जरा ऑब्जर्व करना, -1 +1 कैंसिल, डा 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 कैंसिल ही हो जाएगा सब, ठीक है। तो वैसे तो नहीं चाहिए, निकाल लोगे तो कोई मतलब नहीं है वैसे। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये 6 7 8 9 10, 10 और ये 9 19, 19 19 और ये 10 हो गया 29, और 7 7 14 होता है तो ये 13, यानी कि 9 10 11 12 12 12 और ये 2 3 4 42, यानी कि समेशन ऑफ वाई टी इज 42, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाओ, ये कटता है अभी, तो इसमें क्या होगा, कुछ कट रहा है, हाँ ये +15 -15 कैंसिल कर दिया, अब और कुछ नहीं कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा -14 और माइनस माइनस प्लस, तो 9 10 11 11 और -11, तो -11, तो ये -14, ये -11, तो स्टिल माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा -25, तो ये -25, तो इन सब माइनस करिया, तो माइनस करिया मतलब -25 है। अब ये सब करेंगे प्लस वाले, तो ये 4, ये 34 हो गया मान लो, 34 49 और 90, ठीक है। 34 49 और 90, हाँ 9 और 4 13 हो गया, 9 10
11 12 13 14 15 16 17 70, तो प्लस 173, यानी कि माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, 173 में से 25 निकालो तो ये 13 हो गया, ये 6 हो गया, बस। तो 148, तो 148 और ग्रेटर नंबर साइन प्लस, तो समेशन ऑफ u इंटू वाई टी हो जाएगा 148। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अभी इनको करते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये दोनों ये सेम सेम होता है ऐसा, तो ये हो जाएगा 25 25 हो जाएगा 50, फिर ये 9 9 18 19 20, तो ये सब मिला के 20 हो गया। 49 49 कितना होगा, 9 9 18 एंड 4 4 8 9 98, 81 81 हो जाएगा 162 162, ठीक है। तो ये हो गया 10, फिर यहाँ पे 9 और 1 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, तो यानी कि 330, यानी कि समेशन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 330। माय गॉड, आई थॉट कि ये खत्म हो जाएगा आज, खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है ये, मतलब मुझे लगा कि आज प्रैक्टिस सेट खत्म, लेकिन अभी तो एक और क्वेश्चन बाकी है, करेंगे हम यार, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, ए और बी निकालना है अभी, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ भाई राइट है कि नहीं, इतना मेहनत से किया है। लेट्स चेक। 42 वेरी गुड, राइट है। 330, वाह वाह, अपन राइट। क्या बात, क्या बात है, तालियां हो जाए मेरे लिए। चलो अभी निकालो ए। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए एंड बी आर द ट्रेंड कोएफिशिएंट। तो बताओ समेशन ऑफ वाई टी अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई टी कुट्टे रे 42 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड 10 था, 42 डिवाइड बाय 10, तो बहुत इजी है, 4.2 हो गया, क्योंकि जीरो है ना, पॉइंट आ जाएगा बीच में, पीछे से एक डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा। और बी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ u इंटू वाई टी अपॉन समेशन ऑफ यू स्क्वायर। चलो बताओ समेशन ऑफ u इंटू वाई टी 148, ठीक है। समेशन ऑफ यू स्क्वायर 330 330। चलो डिवाइड करते डायरेक्ट, मैं तो फटाफट डिवाइड करूंगी क्योंकि ये नंबर का टेबल थोड़ा अच्छा आसान हो जाता है। तो ये 0 हो गया, पहले तो जीरोजा लेंगे, ठीक है। तो 148 0 पॉइंट। अभी हम किससे करेंगे, 2 से, 2 से नहीं, 5 से, 5 से आई थिंक बड़ा हो जाएगा, 4 से करते हैं, क्योंकि 4 3 जा 12, तो 1200 में आंसर आएगा, 5 3 जा 1500 में कुछ आंसर आएगा, तो 0 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, हाँ ये बरोबर है, 4 जा 1 3 2 0, तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। और ये 0, अभी आपको 5 लेना चाहिए, 1330 इंटू 5, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये 6, नहीं ये तो बड़ा हो गया है ना, तो एक काम करते 4 जा ही लेना पड़ेगा, फिर से 4 जा लेंगे 1 3, ऐसे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 और ये 8, मतलब 2800, तो 0.44। मैं तो 2 डिजिट ही ले रही हूँ भाई, इतना टाइम नहीं रहेगा, और आपके एग्जाम में तो इतना टाइम रहेगा ही नहीं, सच बोल रही, तो 0.44 ले लिया, तो 0.44 डन हो गया। मैं भी देख लेती हूँ इधर, 0.44, हाँ इन लोग ने तो 4 डिजिट तक लिया है, बाय गॉड इतना टाइम थोड़ी ना है। सो देयरफॉर द ट्रेंड, जो हमारा ट्रेंड इक्वेशन है वो बन जाएगा, देयरफॉर द ट्रेंड इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यू होता है बरोबर, वाई टी तो ऐसे ही रहेगा, ए की वैल्यू मिली है 4.2 प्लस बी की वैल्यू मिली है 0.44 और यू ही रहेगा फिलहाल के लिए। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये इक्वेशन तक पहुंचना है। और अब हमको क्या फाइंड करना है, आगे देखो, हमको बोला है कि 1982 में, सॉरी 1987 में क्या होना चाहिए, इंडेक्स, ठीक है, क्या इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स निकालना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट 1987 में, सॉरी मैंने क्या बोला पता नहीं मुझे, हाँ तो t इज इक्वल टू 1987 में इंडेक्स यानी कि वाई टी क्या होना चाहिए, तो पहले हमको ये t को क्या बदलना पड़ेगा u में, जैसे ये कैसे सब चेंज हुए थे, है ना, ये सारे t कैसे u में बदले थे, तो मैं तुमको सिंपल तरीका बताऊं, देखो यहाँ पे क्या बोला 1987 ना, तो ये 1985 है, 1986 1987 होगा ना, तो ये 9 है, तो 9 के बाद आएगा 10 तो नहीं आएगा, 11 होगा, 11 से ये 13, तो 13 आने वाला है, अगर 1987 देखोगे तो ये 13 होगा, तो अगर इसको यू की भाषा में देखेंगे तो ये 13 होने वाला है। एक क्या प्रोसेस हो सकता है पता है, कि लॉन्ग कट करोगे आप, लॉन्ग कट मतलब कि आप टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, जो आंसर आएगा आई थिंक 6.5, 6.5 का डबल करो, 6.5 का डबल करोगे तो 13, तो ऐसा कुछ आएगा, तो करना है तो करो, एग्जाम में अगर टाइम कम है तो ऐसे डायरेक्ट लिख देना, तो यू मिल गया 13,
सो देयरफॉर क्या ट्रेंड फॉलो होगा, तो YT इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.44 और U के जगह पे लिख देंगे तेरा नहीं तो मेरा, ठीक है। 4.2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.44 इंटू 3 नहीं 13 सॉरी, तो 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और ये 13 1, ठीक है 0.440, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो पॉइंट आ जाएगा इधर, तो मतलब 5.72। ये मैंने सही किया है कि नहीं किया है, नहीं हाँ ये तो अभी तक इतना ही आया है ना, पॉइंट इधर आएगा, तो 5.72। अभी इन दोनों को ऐड भी तो करना है, मैं बोली इतना छोटा आंसर कैसे आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आ 42, तो यानी कि 2, ये हो जाएगा 9.9, तो 9.92 ट्रेंड फॉलो होगा, तो 9.92 इंडक 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 नहीं रे भाई इंडेक्स, वाह इधर तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, क्योंकि इन लोग ने 4 डिजिट तक ले लिया है ना, यही दिक्कत होता है। पता है दिक्कत क्या होता है ना, अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर 9, हमारा तो 9.92 आया है बरोबर है, लेकिन क्या होता है ना कि ये वैल्यू बहुत मायने रखती है। अब अगर आप लोग 4 डिजिट तक लेके जाओगे इसको, जो कि 4 डिजिट तक आंसर होगा 0.4485, ओके क्या होगा 4 डिजिट तक आपको, मुझे लगता है 4 डिजिट तक ही लेके जाओ यार, नहीं तो आंसर में बहुत डिफरेंस आ रहा है फिर, ओके डिवाइड करके पूरा 4 डिजिट तक लेके जाओ। अगर यहाँ पे 4485 होगा, देखते हैं 0.4485 और U, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से 4 डिजिट तक ही लेके जाएंगे। अब सुनो अच्छे से एक बार, मैंने बरोबर किया था ना, मैं कैलकुलेटर निकाल दी, रुको किधर है, हाँ 1 मिनट, एक बात बताओ मैंने बरोबर किया था कि नहीं, 0.44 इंटू ना, इंटू ये ना इंटू 13, तो ये 5.72 आया था बरोबर, फिर प्लस 4.2 किया था बरोबर है, बट पीछे आंसर कुछ 10 के फॉर्म में दिया है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, क्लियर कैसे होता है भाई, क्लियर करो सी, हाँ अभी अगर 4 डिजिट वाला डिजिट 0.4485 लेते हैं और इंटू 13 करेंगे, तो ये आएगा, ये देखो 5.8305, तो मतलब 4.2 प्लस 5.8305, और इसमें हम लोग प्लस करते हैं 4.2 को, तो आंसर देखो कितना डिफरेंस आ जाता है, आंसर आ जाता है 10.0305, मतलब 10 में चला जाता है पूरा आंसर, ठीक है। वैसे अप्रोक्सीमेटली ये भी 10 तो होगा, बट फिर ऐसा हो जाएगा 2 डिजिट के आंसर ये है और 4 डिजिट का आंसर ये है, और मुझे लगता है कि अगर पीछे का आंसर मैच करना है तो फिर 4 डिजिट वाला ही लेंगे हम, ठीक है 4 वाला लेते हैं, कोई बात नहीं यार थोड़ा मेहनत और कर लो और 2 डिजिट डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है क्लियर हो गया, ये हो गया, बस इतना तो क्लियर है ना। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इन द ईयर 1987 द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स, देखो कैसे लिखना है, द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द ईयर 1987 इज 10.0305, ओके डन। अब और सुनो, ये ट्रेंड वैल्यू वाला सिस्टम पता ही है क्या करना रहेगा, हमको क्या करना रहेगा इसके लिए, वहां पे हाँ U के जगह पे, यहाँ पे U के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -9, एक बार -9 पुट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार माइनस वाला काम भी करना है, देखो -9 और +9 वाला साथ में करना, ठीक है, फिर वैसे ही -7 +7 वाला साथ में करना, तो ये आपको रफली करना है बट करना पड़ेगा। आई होप आप ये भर दोगे, इसको भर देना, ठीक है क्लियर है ना, इसको भर दो यार, इसको भर दो, ठीक है समझ में आ गया ना क्या करना है यार, हाँ या ना बोलो, कमेंट में बोलो, मजा आएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने इतना करवा दिया आपको, अभी 8th वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी, नहीं बोलोगे कमेंट नहीं आएगा तो मैं नहीं करने वाली हूँ। और ये इजी है, क्यों पता है, इसमें n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n 11 है, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, आज का पहला सम जैसा किया था ना वैसा ही करना है, ठीक है। तो बस फिर हम लोग को बोला है फिट द ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 7 बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990, मतलब 1919 देखो फ्यूचर में 1919 में क्या ट्रेंड फॉलो होगा वो हमको फाइन करना है, ठीक है क्लियर हो गया। और ये हमको क्या दिया है, प्रोडक्शन ऑफ द स्टील दिया है, मिलियन टन्स दिया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या ट्रेंड इक्वेशन होने वाला है, और इधर समेशन आएगा ध्यान रखना, ठीक है क्लियर हो गया। और आप लोग के मन में ये भी आ सकता है कि ये ट्रेंड वैल्यूज क्या होते हैं, ये ट्रेंड वैल्यूज एक्चुअली में क्या होते हैं
कि जो एक्चुअल में जो 1972 में जो प्रोडक्शन किया है और जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो ट्रेंड वैल्यू आता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, यही वो बताना चाहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव में जाता है मतलब वो तो माइनस है, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ी ना कुछ प्रोडक्शन होगा, मतलब वो जीरो है, नेगेटिव में आया मतलब वो जीरो है, जीरो। ओके, ऐसा मतलब वो लिखना है ना -1 ही, वैसा कुछ नहीं। बट तो ये और ये वैल्यू बहुत ही करीब हो गए, तो यानी कि जो फ्यूचर में हमने जो वैल्यू निकाली है वो भी हमारा ये बताता है कि वो ट्रेंड फॉलो होना चाहिए उस ईयर में, तो लगभग उतना ही रियलिस्टिक में भी उतना ही होगा। क्या ऐसा कुछ है ये, तो आई होप आपको समझा होगा। फेथ वन करो, मुझे आंसर बताओ कि क्या है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो समझा होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता है ना आपको, 12वीं के बच्चे हो आप, तो आप लोग के पास तो सुविधा है, मोबाइल वगैरह होता है, तो जरा शेयर करो वीडियो वीडियो, मजा आ जाएगा, है ना। और एक बात, मुझे थोड़ा सजेशन दो, क्या हमको 12th के लिए या जो भी कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उसके लिए एक न्यू चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, न्यू यूट्यूब चैनल फॉर कॉलेज सेक्शन, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।